नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज सुनकर मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी का सबसे करीबी दोस्त नितिन याहू, आज सुबह उन्होंने बोला याहू और एक बॉम्ब फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब ये क्या न्यूज है मैं नहीं बोल रहा, पूरा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा अभी, लेकिन अल जजीरा ने, बीबीसी ने, सब ने इसको कवर किया, यहां तक कि चाइना ने किया। साउथ इंडिया में इसको कवर किया गया, मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। अब हुआ क्या, ये शॉकिंग नहीं, बहुत ही ब्रेकिंग इंसिडेंट है। अब भाई मजा आता है ऐसी न्यूज शेयर कर कर आपके साथ, क्योंकि एक हार्श रियलिटीज हैं जो इंटरनेशनल पावर डायनामिक्स में है, वो भी आपको दिखाई देती है। पाकिस्तान ने अभी अभी दूसरी या तीसरी फ्री में खाना खाया मीटिंग कर कर ट्रंप के साथ। और आपको मालूम है पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा ट्रंप के पास चक्कर लग रहे हैं। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है, नितिन याहू बोलने के बाद एक बॉम्ब फेंक देते हैं पाकिस्तान की शिप के ऊपर। ये पाकिस्तान की शिप है जिसके ऊपर ये काम हुआ। और आपको मालूम है कि इससे पहले कतर भी बहुत ज्यादा अमेरिका ट्रम्प कर रहा था, और वो अमेरिका का बहुत बड़ा क्लोज अलाई भी बन गया है, ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और आपको मालूम है कि वो स्ट्रेटेजिक एक कंपेनियन बोलते हैं एक दूसरे को। इजराइल ने वही काम किया। जैसे ही उसे पता लगा कि हमास के टेररिस्ट दोहा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने उसी बिल्डिंग को अटैक किया और कोई बड़े बड़े कॉकरोच सुना है मारे गए। अब पाकिस्तान की जो शिप है इसके ऊपर भी अटैक किया गया, क्योंकि उसके अंदर वो हमास के जानवरों को छुपाकर वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नेतन्याहू ने एक ही काम किया, उस शिप को अटैक किया और धुआं कर दिया। जो इमेजेस मैंने दिखाई आपको, ये आपको दिखाते हैं, एक ऑयल टैंकर है जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। इस वेसल के अंदर 24 पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स थे और कुछ जानवर सुना है उसके अंदर जा रहे थे, इसीलिए इस शिप के ऊपर अटैक किया गया। ये ऑयल टैंकर था या एलपीजी टैंकर था, मैटर नहीं करता है, लेकिन इजराइल के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इसे अटैक किया, जो पोर्ट था रसल इसा उसके पास। अटैक ने मैसिव फायर किया वेसल को और उसका तबाह कर दिया है उस वेसल को। पहले तो इजराइल ने जाकर अटैक किया और उसके बाद वेसल का इतना बुरा हाल हो गया कि उनके जो है ईरान के दोस्त हाउथीज, उन्होंने कंट्रोल ले लिया इस डैमेज्ड टैंकर का। और पिछले कई दिनों से ये टैंकर हाउथीज के हाथ में है, वो अब चलने की भी पोजीशन में नहीं है। भाई हमारा जो इजराइल है, हमारा बोल रहा हूं, हमारा इजराइल जब पाकिस्तान के जो या ये मुसलमान उम्मा को जब ठोकता है तो ये उठ नहीं पाते हैं। पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वही जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है, उसने कंफर्म किया है कि यस, इनकी शिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी कि अटैक किया गया है। अब ये मैटर क्यों करता है? भाई पाकिस्तान की ठुकाई हो, हमें खुशी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये इंसिडेंट से आपको एक पता लगेगा कि ये आइसोलेटेड अटैक नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मैसेज है इजराइल का पाकिस्तान को कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर अगर आपने किसी भी उग्रवादी को बचाने की कोशिश करी, पनाह देने की कोशिश करी, उनके साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग की कोशिश करी, तो ठोकेंगे तो सही। और ये मैसेज मुझे लगता है मोदी जी के लिए भी है कि मोदी जी, अब आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अगर इजराइल कितनी दूर से आकर पाकिस्तान के टैंकर को ठोक सकता है, और भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके कराची के पोर्ट को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब नेतन्याहू आज मोदी जी को पूछने वाले हैं। अब आते हैं कि पाकिस्तान क्यों। पहली बात यह है कि पाकिस्तान जैसे क्या कर रहा है, ईरान के साथ जो अपनी नजदीकियां हैं उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान एक प्लानिंग कर रहा है कि मुसलमान उम्मा के नाम पर वो सारी की सारी मुसलमान कम्युनिटी को इकट्ठा करना चाहता है कि भारत के साथ अकेला लड़ नहीं सकता। अगर सारी ये 50 मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगी तो भारत को अटैक करना आसान हो जाएगा। और आपको मालूम है कि 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक सिग्निफिकेंट डिफेंस पैक्ट साइन भी किया है, जहां पर अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन बोथ। अब ये जो मुसलमान कोएलिशन है जो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये सभी मिलकर, उसके बाद पाकिस्तान लगता है पाकिस्तान को कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इसीलिए पाकिस्तान इज बिकमिंग मोर वोकल अगेंस्ट इजरायली अटैक इन गाजा। अभी यूनाइटेड नेशंस में भी ये गंद डाल कर आए हैं, लेकिन इसलिए इनको सीधा करना
वो जरूरी था। हो सकता है कि नेतन्याहू को मोदी जी ने बोला हो कि यार मेरा ये थोड़ा सा काम कर दे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर डंडे मरवा रहा हूँ जो मुसलमान के आई लव मोहम्मद का नारा लग रहा है भारत में, तो ये मोहम्मद के सुअरों को अब ठीक किया जा रहा है भारत में, मैं वहां बिजी हूं, तुम वहां पर इनकी ठुकाई करो। दोस्तों हार्श रियलिटी क्या है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी अभी तो कहा था कि मेरे ऊपर अटैक मतलब कि तुम्हारे ऊपर भी है, लेकिन पाकिस्तान की किसी ने हेल्प नहीं करी। आपने नोट किया, ना सऊदी अरेबिया ना किसी और की तरफ से कोई जॉब नहीं है। हाँ, हमारा जो भारत के अंदर जो पाकिस्तान प्रेमी है हमारा मीडिया, वो बड़ा रोना लगा रहा है कि भैया पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ये गलत किया। भारत के ऊपर कर देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर नहीं। लेकिन पाकिस्तान की किसी ने हेल्प नहीं करी एक्सेप्ट आवर मीडिया, एंड अभी ऑपोजिशन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। उसका रीजन है, भिखारी के साथ कोई खड़ा नहीं होता। जिस कंट्री के अंदर ना तो फूड हो, ना फूड की सिक्योरिटी हो, ना ही ह्यूमन बीइंग की कोई सिक्योरिटी हो, ना इकोनॉमी का कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, जहां पर एक एक चीज 200 रुपए की मिलती है, जो इंडिया में 2 रुपए की है पाकिस्तान में 200 रुपए की है, तो उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी हेल्प करने आएगा। मुझे लगता है ये पाकिस्तानियों को आज एक मैसेज भी है कि तुम बड़ा उछल रहे थे सऊदी अरेबिया साढ़े नाल, तुर्की है साढ़े नाल, तोड़े नाल कोई भी नहीं है आपके साथ, तो आपके पाकिस्तान के लोग भी नहीं है, बाकी के लोग आपकी हेल्प करने क्यों आएंगे? तो आप ये भीख मांग सकते हैं, और इसीलिए ये लोग इनकी हेल्प नहीं करते, क्योंकि हेल्प के नाम पर पाकिस्तानियों ने हमेशा धोखा दिया है। आपको मालूम है कि जब भी ये किसी कंट्री में जाते हैं, अभी आपको याद होगा इनके जो ये दुबई में जो क्रिकेट के मैचेस हो रहे थे, वहां पर इनका जो एक प्लेयर है वो ऐसे दिखा रहा था, क्या मतलब था कि इनका प्रधानमंत्री 6 कंट्रियों में गया भीख मांगने के लिए, इतना रुपया भी, इतना डॉलर भी इनको नहीं मिला। मतलब वो था। दूसरा मतलब मैं ऑलरेडी 1-2 बार बोल चुका हूं, फिर भी मस्ती मस्ती के लिए बता देता हूं। वो कहता कि मेरी माँ का कि उसका माँ का 6 बार हलाला हुआ, ये पैदा नहीं हुआ, 7वीं बार दादे से हलाला करवाना पड़ा, तो ये निकम्मा पैदा हुआ है। तो इसको ये नहीं पता लगता कि बाप बाप था कि दादा था, तो इसलिए बाकी आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जो ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, तो दोस्त भी दोस्त नहीं है, वो सिर्फ जिसको बोलते हैं कि ठीक है बोलने के लिए अच्छा है, एग्रीमेंट साइन कर लिया सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन कोई भी इनकी हेल्प करने के लिए ना आया है ना ही आएगा। अब इजराइल की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? दोस्तों पहली बात यह है कि इजराइल के जो ऑपरेशंस है उसका सिंपल एक प्रिंसिपल है, उनके दुश्मन किसी भी कंट्री में हो या कोई कंट्री उनको सपोर्ट कर रहा हो, इनको इंफॉर्मेशन आ गई तो वो 72 हॉर्स के पास वो पहुंचाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो क्रिस्टल क्लियर है, हमास का टेररिस्ट या कोई भी टेररिस्ट, वो हिजबुल्ला हो, हमास हो, हाउती हो, कोई भी हो, उसे हंट डाउन किया जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कंट्री में छुपा हो, या आज मैसेज है समंदर में ही क्यों ना छुप के जा रहा हो, वो कहीं भी हो, उसे मार दिया जाएगा। क्योंकि इनका इलाज एक ही है, या तो किडनियां निकालकर आप अपने यूज कीजिए या इनको खत्म कीजिए, वैसे ही जैसे हमास के लोगों ने इजराइल के लोगों को खत्म किया। अब यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू ने क्या किया, जब अपना यूनाइटेड नेशंस में वो स्पीच दे रहे थे, वो एक क्यूआर कोड लेकर आए कि आप स्कैन कीजिए उस क्यूआर कोड को और आपको हॉरर्स दिखाई देंगे, जो हमास के लिए जानवरों की तरह वहां पर पहले तो इजरायलियों को मारा, वहां पे लड़कियों को, बच्चों को उठा के ले गए और उन्हें नंगा घुमाया है गाजा के अंदर, और उसके बाद वो हॉस्टेजेस का क्या हुआ, वो हॉरर स्टोरीज, उसका आज तक पता नहीं लगा। और इसीलिए अगर आज इजराइल अटैक कर रहा है इन जानवरों को, उसका रीजन है उन्होंने जानवरपन पहले दिखाया, तो ये काम मुझे करना पड़ा। अब आते हैं कि ये तो हो गया हिस्ट्री जो किया उन्होंने, लेकिन जो मैसेज था इस स्ट्राइक के पीछे वो क्या था भाई? उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के टैंकर को ही क्यों अटैक किया है? और टाइमिंग बड़ी क्रूशियल होती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी। आपको मालूम, पहले बताया, टाइज पाकिस्तान के ईरान के साथ स्ट्रांग होते जा रहे हैं। वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत को और इजराइल को, दोनों को खत्म किया जाए थ्रू मुस्लिम कोलिशन। ऊपर से जो पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम ये 2 कंट्रीज को तबाह करेंगे, इजराइल को भी और भारत को भी। इसीलिए इजराइल ने बोला कि इससे पहले कि ये नासूर और बड़ा हो, इसको ही खत्म करते हैं और मैसेज भेजते हैं, अगर हमें खत्म करने की कोशिश करोगे या सोचोगे भी तो धुआं धुआं कर देंगे। दोस्तों ये आपको लगेगा ये सिर्फ टैंकर था यार, एक कार्गो की शिप थी,
उसके ऊपर अटैक हुआ, की फर्क पड़ता है। जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपको मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, और ये जो अलाइनमेंट है ईरान के साथ, उमा के साथ, जो एंटी इजरायली फोर्सेस को ये इकट्ठा करते जा रहे हैं, इजराइल ने मैसेज दिया कि तुम अगर हमारे खिलाफ खड़े होगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और मुझे ये चीज अच्छी लगती है। मोदी जी के लिए भी मैं बार बार बोलता हूं, अपने कई वीडियोस में मैंने बोला है कि आई नो यू आर प्रधानमंत्री, आपको मालूम है क्या करना है, मैं आपको सजेशन देने वाला कोई होता नहीं हूं, बट एज अ भारतीय आई वॉन्ट कि ये मैसेजिंग लगातार पाकिस्तान को जानी चाहिए, जैसे आज इसराइल ने करी है। वो कभी ईरान में, कभी जो बाकी के 22 कंट्रियां लगती हैं उसके पास, उनको वो छोड़ता नहीं है। किसी भी कंट्री में वो जाता है, ठोक के आता है, सेंड्स अ मैसेज कि वी आर रेडी, अगली बार फिर हम वापस आएंगे। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। दोस्तों, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी, जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट था, वो ये है कि इसके अंदर किसी ने भी, किसी भी इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करी। कोई पावरफुल, वीक, कोई भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं आया। इवन यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने इतनी बार खाना खिलाया है आसिम मुनीर को, अभी तो शहबाज शरीफ को भी बुलाया था 1 घंटा बाहर बिठाने के बाद, साइलेंस। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, और पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि अमेरिका साढ़े ना, अब तो जी हम भारत पे फतेह करेंगे। ये साइलेंस बताती है आपको कि पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनल वर्ल्ड, पूरे जियो पॉलिटिक्स में, बोल रहा था ना वो, ये और ये सच्चाई है। बाकी 6 बार का तो आपको मैंने बता ही दिया। पाकिस्तान की सिचुएशन भी ये है, 6 कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट किया और कोई भी इनके पास नहीं आया सपोर्ट करने के लिए। अब ये रीजनल पावर्स के लिए लेसन क्या है, ये हमें बताता है क्रूशियल लेसन, जो हमें मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में समझनी पड़ेगी। पहला, आपकी इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होगी तो आपका एक पॉलिटिकल इंफ्लुएंस होगा दुनिया के अंदर। दूसरा, अगर आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी होगी लेकिन आपके पास इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है, तो भी कोई भी आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। यानी कि इकोनॉमी इज नंबर 1, मिलिट्री स्ट्रेंथ इज नंबर 2। पाकिस्तान दुनिया को दिखाता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारी जो मिलिट्री है नंबर 1 है, आईएसआई तो नंबर 1 है ही थी, सीआईए भी इनसे पीछे है। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी 0 है, वही 60, तो उसके कारण कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए मोदी जी ने 10 साल में क्या किया, उन्होंने 10 साल में इकोनॉमी के ऊपर काम किया, सेकंड नंबर पर उन्होंने मिलिट्री के ऊपर काम किया। दूसरा, जो अलाइज हैं आपके, वो भी आपको चूज सोच कर करने पड़ते हैं, केयरफुली। अगर आप मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करोगे, हॉस्टाइल नेशंस को सपोर्ट करोगे, तो उसके भी एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप बेशक न्यूक्लियर स्टेटस होगा, लेकिन क्योंकि आप उग्रवाद को पाल के रखते हैं, तो आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना छुपके ना ओपनली। और एक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप देखिए क्या होता है, जो सेंटिमेंट्स हैं वो मैटर कम करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो ज्यादा मैटर करते हैं। पाकिस्तान जो ऑफर करता है वो सिर्फ उम्मा के नाम पर, वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाने की कोशिश करता है सेंटिमेंट्स के बेस पर। लेकिन अब ये दुनिया पैसे पे चलती है, हर एक कंट्री वो देखता है कि मेरा फायदा क्या है। मुस्लिम ब्रदरहुड गया तेल लेने, वो कहते हैं फर्क नहीं पड़ता हमें, इसलिए हिस्टोरिकल टाइज मैटर नहीं करते, मुसलमान के नाम पर कोई मैटर नहीं करता। अब तो ये है कि आप मुझे क्या देते हैं और मैं आपको क्या देता हूं, बस इसी के ऊपर सारी जियोपॉलिटिक्स आज की खड़ी है। अब इसके ब्रॉडर इंप्लीकेशंस देखते हैं। दोस्तों, ये जो इंसिडेंट है ये दिखाता है कि एक शिफ्ट आ रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मॉडर्न एरा में वो अब कैसे चलेंगे। ट्रेडिशनल जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती थी, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के नाम पर, अब यहाँ पर अपने प्लेन्स को दूसरे कंट्री में हम उड़ाएंगे नहीं, सब चैलेंज हो रहा है। यानी कि अब जो कंट्रीज हैं दे आर विलिंग टू क्रॉस 5 कंट्रीज ऑल्सो, और अगर उसका टारगेट किसी 5वें कंट्री में है वहां जाकर भी ठोक के आते हैं। अमेरिका करता रहा, इजराइल दिखा रहा है, अब हमारी बारी है, अब हमें भी ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। और सेकेंडली, भारत को भी नेतन्याहू ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अगर आपको स्ट्रांग अपने कंट्री को बनाना है, आपको अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को यूज करना पड़ेगा और दुश्मन को दिखाना भी पड़ेगा। चुप कर कर, सहन कर कर काम नहीं होगा। और ये मैसेज भारत के हर सनातनी के लिए है। ये नवरात्रों का टाइम चल रहा है,
शस्त्र हमें उठाने पड़ेंगे, हमारी गवर्नमेंट को भी, हमें भी। दोस्तों, ये पाकिस्तानी टैंकर इंसिडेंट, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इट्स सिवियर इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। रिस्पेक्ट आपको अर्न करनी पड़ती है और आपको रिस्पेक्ट मिलती है जब आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं। बोलने के बाद हम पीओके ले लेंगे, हमने पाकिस्तान को ठोक दिया, बहुत अच्छा किया। हम चाहते हैं कि हर रोज जाकर ठोके, जैसे इजराइल ने किया है। अब आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कैपेबिलिटी ये दिखानी पड़ेगी। ये इजराइल ने आपको दिखा दिया। और पाकिस्तान की इनएबिलिटी कि वो अपना जो डिस्ट्रॉयड वेसल है उसे रिलीज भी नहीं करवा पा रहा हौती से, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा इजराइल के लिए, वो सऊदी अरेबिया को बोल नहीं पा रहा कि हमें हेल्प कीजिए। इसका मतलब है कि उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो भी उनकी अंडा है, जीरो है। और इंडियन व्यूअर्स, मैं तो सनातनी बोलूंगा, हिंदू तो हमारी वीडियो देखता नहीं है, वो तो रविश कुमार को प्यार करता है। जो सनातनी है, आपके लिए ये इंसिडेंट ये रीइंफोर्स करता है कि स्ट्रांग डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं चाहिए, स्ट्रांग अटैकिंग कैपेबिलिटी हमारे कंट्री में होनी चाहिए और हमारे पास है भी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो है हमारे पास। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होनी चाहिए, हमारे हैं। रशिया के साथ भी, अब इजराइल के साथ भी और चाइना के साथ भी बनते जा रहे हैं। यानी कि अब इमोशनल अपील खत्म, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस खत्म, अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक दोस्ती है। और वर्ल्ड ऑपरेट करती है एक ही चीज के ऊपर, दुनिया सलाम करती है स्ट्रेंथ को और म्यूचुअल बेनिफिट को। कोई सिंपैथी नहीं, कोई रिलीजियस सॉलिडारिटी नहीं। अब जो चिप्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। नेशंस अपने आप को डिफेंड करेंगे अपने मित्र देशों के साथ, और मित्र देश वो है जिसको आप कुछ देते हैं या उससे कुछ लेते हैं, बस। और कोई भी मैटर नहीं करता। और यही हार्श रियलिटी है मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की। पिछले 2 साल से मैं बोल रहा हूं, रशिया आपका दोस्त आज है, हो सकता कल को ना रहे। चाइना पहले हमारा दुश्मन था, हो सकता कल को दोस्त हो जाए। और अमेरिका कभी दोस्त बनेगा, कभी दुश्मन बनेगा। ये पिंग पोंग उनका पिछले 250 साल से चलता आ रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। यानी कि आपको जियोपॉलिटिक्स हर रोज चेंज होगा। और भारत का और इजराइल का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, हो सकता है ये जो अटैक हुआ है ये मोदी जी के कहने पे हुआ हो। आपका ओपिनियन क्या है? क्या नेतन्याहू ने अपने आप किया है, या क्योंकि आपको मालूम है मोदी जी भी इजराइल जाकर आए थे, नेतन्याहू भारत में आए थे, आने वाले भी हैं। और ये जो काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन इजराइल ने किया है, क्या भारत की हेल्प करने के लिए किया है या उन्होंने अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए ये काम किया है? थैंक यू। जय हिंद एंड गर्व से जय सिया राम।